एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। दिस इज शिवानी है एंड हमने पढ़ रहे थे क्या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है यहाँ पे हम लोग आईआईटी एग्जाम 2023 के लिए कोर्स कवर करवा रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट 70% सिलेबस खत्म हो चुका है। सितंबर के महीने में हम ऑलमोस्ट 100% सिलेबस खत्म कर देंगे। अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस को नहीं देखे, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स जो जो हमने कवर किए हैं उस सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको चेक कीजिए। प्लीज़ अपने खुद से नोट बनाने की कोशिश कीजिए और एक्स्ट्रा नोट्स हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लेक्चर्स को डेली अटेंड कीजिए। ठीक है, तो दिस इज शिवानी हियर एंड आई एम जैम क्वालिफाइड। these are some of the exams you will appear in the future. सब एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही होते हैं, सिर्फ आपको डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा चेंजेस आता है। ठीक है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, आपका एग्ज़ाम तो अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब हम डेली ना करके हमने पढ़ लिया था कब तक, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ। ठीक है, हमने पीछे वाला जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट क्लास, वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मेन ग्रुप का। आज हम आगे पढ़ने वाले। मैंने आपको हाइड्रोजन एनर्जी के तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये है आपका पर्टिकुलर पीडीएफ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड सिर्फ आपको ये पीडीएफ से ही पढ़ना होगा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। सिर्फ यहाँ पे जितना दिया है उसको याद रख लीजिए, डेली पढ़ते रहिए, डेली रिवाइज करते रहिए। मेन बुक में आपको एक्स्ट्रा कहीं पे कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, प्लीज़ आप जेडी लीव बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव व्यू से अगर मैं देखूँ तो आपको सिर्फ ये पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतना काफ़ी होता है। ठीक है, तो फिर चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। हमने हाइड्रोजन तक पढ़ लिया था। हाइड्रोजन क्या था? द सॉल्ट ऑफ अल्काइल मेटल्स आर आयोनिक। ठीक है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज द अल्काइल मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मीन्स आयनिक ही होता है। ठीक है, as they are ionic they are soluble in water because they interact with the lone pair of the oxygen। ठीक है, मैंने आपको पीछे वाला डायग्राम में भी दिखाया था। and the solubility is due to the taste that cation get hydrated by the water molecule। Na प्लस होता है ना, तो Na प्लस जो मॉलिक्यूल होता है, सॉरी Na प्लस जो आयन होता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग की तरह होता है। क्यों? क्योंकि Na जो मेटल है, Na प्लस है ना, वो क्या करता है कि लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो लोन पेयर पूरा Na को डोनेट करेगा एंड इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर पूरे की पूरा Na प्लस को चल जाएगा। Na प्लस के ऊपर नहीं आएगा, बीच में लाई करेगा। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा हमारे चैनल पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं एंड वहाँ पे मेटल प्लस एंड आपको सोल्यूशन मिलकर क्या बनाते हैं, एक्यू मीन्स aqueous। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल वो वहाँ पे हाइड्रेटेड कार्टन फॉर्म करते हैं। ठीक है, द स्मॉलर द कार्टन the greater the degree of hydration of the M plus ion and this decrease from lithium to cesium। देखिए साइज अगर मैं एक ग्रुप में बात करूँ तो साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है ना, तो लिथियम प्लस का सबसे छोटा साइज होगा, लिथियम सोडियम से उसका पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम। यहाँ पे सीजियम का साइज बहुत बड़ा होगा, है ना। तो देखिए हमारे पास वाटर जो मॉलिक्यूल है उसका साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, पी ऑर्बिटल लाई कर रहा है ना, जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर, और एक बात है, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो प्लीज़ अपना वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग। तो हमारे जो ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर क्या करेगा, मेटल आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अगर इक्वल साइज का, मतलब कंपेरेबल साइज का दो लोग आएंगे तो उनका ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग होगा देन
जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले बताया था, अगर आप एक छोटा बच्चे को खड़े कर देंगे, मतलब सेम कंपैरेबल साइज का एटम का बीच में बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लिथियम में भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो पी ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करेगा तो अच्छा देगा देन पी डी ऑर्बिटल्स। सीजम में डी ऑर्बिटल भी वैकेंट होता है ना, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज पी ऑर्बिटल, लोन पेयर प्रेजेंटेड पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग अच्छा होगा देन पी एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉलर द एटम द ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द मेटल आयंस एंड डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम प्लस, ठीक है। Consequently, the radii of hydrated ion decreases from lithium to cesium। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि लिथियम का साइज छोटा है, इसीलिए बहुत सारे क्या वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर सकते हैं, बट एंड सराउंड कर सकते हैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, एज वेल एज क्या होता है कि उसका बॉन्डिंग जो होता है ऑक्सीजन के साथ वो स्ट्रांग होता है देन द सीजियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, न्यूक्लियस का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे बहुत दूर होगा जो सीजियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को इतने ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट इन केस ऑफ लिथियम प्लस आयन, जो लिथियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो थ्री प्रोटॉन क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का 2 लोन पेयर को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो इसीलिए लिथियम एंड वाटर मॉलिक्यूल का अच्छा बॉन्डिंग होगा। इसीलिए क्या होता है कि लिथियम की सराउंड बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं देन द सीजियम एटम, ठीक है। तो आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ दिस हाइड्रेटेड आयन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, इसको ध्यान में रखना। आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ दिस हाइड्रेटेड आयंस इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्यों ऐसा होता है देखेंगे आगे जाकर। हाइड्रेशन ऑफ आयंस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आयन जो होता है, मतलब NaCl जो हुआ, मेटल सॉल्ट कोई हुआ, वो जब वाटर में डिजोल्व होता है वो क्या करता है कि और बॉन्ड एक दूसरे के साथ तोड़कर और एक दूसरा बॉन्ड बनाते हैं ना, Na प्लस डिसोसिएट करके Na प्लस Cl माइनस हो जाता है, NaCl डिसोसिएट कर जाता है ना Na प्लस एंड Cl माइनस को, एंड Na प्लस अलग इंटरेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एंड Cl माइनस जो है वो अलग इंटरेक्ट करता है इस प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, the strong bond broken and weak bond develop, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, वहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लग गए, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन में और ज्यादा एनर्जी बच गए, तो इसीलिए वो एनर्जी क्या हुआ, रेडिएट हुआ, एंड उसको इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। The energy released when 1 gram mole of an ion dissolved in the water to get hydrated is called hydration energy। Hydrated होने के लिए 1 gram mole of ion का जितना energy चाहिए उसको बोलते हैं hydration energy। And since the degree of hydration decreases from lithium to cesium, the hydration energy of the alkali metal also decreases from lithium to cesium, ठीक है। Some water molecule touch the metal ion and bond to it, forming a complex coordination complex, and these water molecules constitute primary cell of water, and thus lithium plus is tetrahedrally surrounded by 4 water molecule। लिथियम के पास जो वाटर मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड बनाते हैं वो टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर्स में आता है, ठीक है। विद द हेवियर आयंस particularly rubidium cesium the number of water molecule increases to 6, and PACPR theory predict एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब हेवी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं आपके पास, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, बट जो स्मॉल साइज आयन होते हैं वो क्या करते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल आपको कॉम्प्लेक्स एंड जो फर्स्ट लेयर जो होगा अराउंड द मेटल आयन उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जब सेकेंड लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आगे फर्दर हाइड्रेट करेगा उसको हम बोलते हैं क्या, वीक आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। सोल्यूबिलिटी देखिए हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या है, हमारे पास all the simple salt dissolve in water producing ions and consequently the solution conduct electricity। जितने तरह का भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है।
Since lithium plus ion are small, lithium जो ion है बहुत small है, and it might be expected that solution of lithium salt would conduct electricity better than the solution of some concentration of the sodium, potassium, niobium and cesium salt. ठीक है? These small ions would migrate more easily towards the cathode and thus conduct more than a large ions. ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा, सोल्यूबिलिटी जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको खुद से पढ़ना होगा। यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा आपके पास। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज हाउ द अल्काइल मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी that decreases from lithium to cesium as the electropositive character increases. ठीक है? Conductivity क्या है कि metals are good conductor of heat and electricity, but due to the presence of loosely held valence electrons, there which are free to move throughout the metal surface. ठीक है? हीट एटमाइजेशन मतलब एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए होगा, एंड फ्रॉम स्पेक्ट्रा एंड फॉर द कलर्स इन स्पेक्ट्रा क्या होगा? लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का होता है गोल्डन येलो, पोटेशियम का होता है पेल वायलेट, रुबिडियम का होता है वायोलेट एंड सीजियम का होता है वायोलेट। ठीक है? ओके, ये हुआ आपका ऑल ओवर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। ठीक है? On exposure to moist air, alkali metals except lithium tarnish quickly. The effect of atmosphere increases from lithium to cesium. ठीक है? And therefore always kept under kerosene oil to protect them from air. देखिए एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एंड जो मेटल है वहाँ पॉजिटिव फॉर्मूले प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऑन एक्सपोज टू एयर, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन जो एटम्स होते हैं वो मेटल को इंटरेक्ट करते हैं मेटल के साथ, एंड वहाँ पे फॉर्म बनता है। ठीक है? ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड प्लस M2CO3। ओके, सो अक्सर वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर में क्या होगा कि अल्कली मेटल वाटर में कन्वर्ट होकर वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड H2O को रिलीज करेंगे, H2O को रिलीज करेंगे। ये रिएक्शन को अच्छे से ध्यान में रखना। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड in this hydrate increases from lithium to cesium and disabling and the stability decreases to the same order। ठीक है? एंड अक्सर तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो the metal all born in the air from oxides. The product varies depend upon the metal. Sodium forms like peroxide and others form a superoxide ion। ठीक है? यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिया होगा। ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, पेरोक्साइड मतलब O2 माइनस, एंड ओके, सो हमने देख लिया यहाँ पे इस तक देख लिया। ठीक है? अगर मैं बात करूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्स। ठीक है? अक्सर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द अल्कली मेटल डायरेक्टली रिएक्ट विद द halogen family and the halides of the type Mx to M plus X2 होगा क्या? 2Mx। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैलोजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है? रिएक्ट करके इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऐसे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, ये कुछ सॉरी गाइज, ये ये 3
ठीक है। एंड नेचर ऑफ ऑक्सी सॉल्ट क्या होता है कि अल्काली मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सी एसिड्स टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। लिथियम सॉल्ट बिहेव abnormally due to the polarizing power। नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन ऑलवेज carbonates always in the same order। ओके, सो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का रैंक दिया है, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं अब हम बात करेंगे। ओके, यहाँ पे एक बात सुन लीजिए कि लिथियम ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डोंट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट एंड lithium carbonate just in the solution only। यहाँ पे नंबर ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रेट दिया है, नेचर ऑफ सल्फेट दिया है एंड एक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया होता है क्या। लिक्विड अमोनिया जो एक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द अल्काली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड विदाउट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन द कलर ऑफ द dilute solution is blue and the metal atom each loses electron and it combines with ammonia molecule। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन हीटिंग क्या होता है कि मेटल जो होता है वो मेटल क्रॉस में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं एंड वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है एंड वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या करता है वो अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक भी होता है एंड रिड्यूस भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे दिया है रिएक्शन। रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी कंपाउंड्स ऑफ, सिर्फ आपको बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है और ज़्यादा याद नहीं रखनी होगी। तो आपको ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिया है आपको पास मैग्नीशियम और सोडियम पोटेशियम, इसका बहुत सारे रिएक्शन क्या है बीच और इससे, क्योंकि इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको थोड़ा रीड कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना था आपका अल्काली मेटल पार्ट 1 S1 ब्लॉक आपका खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको समझा दिया है, कोई भी कहीं भी डाउट आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्लास जहाँ पे मैंने आपको S1 का तो खत्म किया हमने। जो एस ब्लॉक का पार्ट 1 था अल्काली मेटल को हमने खत्म किया एंड अल्काली मेटल कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।